सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग इसका क्या करते हैं, उल्टा मानते हैं। हल करने के लिए हम लोग हल करते हैं तो लिखते हैं कि माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। तब हम इसको लिख सकते हैं करड़ी में 5 बराबर a बटा के, जहाँ a व b क्या है, सभाज्य संख्या है और b नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है। अभाज्य का मतलब यह होता है कि मतलब दो कोई संख्या जिनका HCF क्या हो, एक, जैसे 3 और 4, इनका HCF क्या आ जाएगा, 1। तो यह दोनों क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिनका HCF क्या हो, 1, मतलब इनका कोई गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका फिर क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तिर्यक गुणा करते हैं तो आ जाता है √5 की क्या जाता है b बराबर a, क्या जाता है a। फिर करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करते हैं तो क्या जाता है बाबू, 5 आई क्या हो जाएगा b² बराबर a²। ठीक, इसको हम लोग इस तरह लेते हैं, लिखते हैं b² बराबर a² बटा के 5। तब हम लोग लिखते हैं यहाँ लिखेंगे a² 5 से विभाज्य है। क्या लिखेंगे, विभाज्य है। यहाँ a² 5 से विभाज्य है, अतः a भी 5 से विभाज्य होगा। क्या होगा, विभाज्य होगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है। फिर लिखते हैं माना जाता है। जो ऊपर वाला या नहीं होता है, या ऊपर वाला a² होता है, इसी बराबर मान लेते हैं। मानते हैं a बराबर 5c। क्या मानते हैं, माना a बराबर 5c। तो अब लिखते हैं समीकरण 1 से। क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, 5b² बराबर a² है, a² की जगह पर क्या लिख देंगे, 5c। स्क्वायर लगा है यहाँ पे, तो यहाँ पे b² लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा, 5b² बराबर 25c² हो जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, b² बराबर कितना आ जाएगा, b² बराबर क्या हो जाएगा, 5c²। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इधर लिख सकते हैं कि c² बराबर b² बटा के, b² बटा 5 लिख सकते हैं। तब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ b² 5 से विभाज्य है। लिखते हैं कि यहाँ b² 5 से विभाज्य है। अतः b भी 5 से विभाज्य होगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। फिर लिखते हैं समीकरण 2 व इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, क्योंकि ये माने समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि a व b के उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः 5 है, इसलिए हमारी कल्पना विरोधाभास है। क्योंकि हमारी कल्पना क्या है, विरोधाभास है। क्योंकि हमने जो माना है वो क्या है, अभाज्य संख्या, और उसका क्या आ गया है, गुणनखंड 5 आ गया है। इसलिए हमारी कल्पना क्या हो जाएगा, विरोधाभास है। अतः करड़ी में जो 5 है
अतः करड़ी में 5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही प्रूफ करना था, यही का हो गया, प्रूफ हो गया। इसी तरह आप करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7 का आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया?